35 साल पुराना केस और गिरफ्तारी अब वो भी आधी रात में। जिस नेता ने नीट छात्रा की मौत पर सरकार से सवाल पूछे, उसी नेता को अचानक पुलिस उठाकर ले जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर बिहार में सवाल पूछना अब गुनाह बन गया है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की, उस गिरफ्तारी की जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ 35 साल का पुराना मामला, तो दूसरी तरफ नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर उठती आवाज, और ठीक उसी बीच आधी रात को पुलिस की कार्रवाई। सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है दोस्तों, सवाल नियत, टाइमिंग और सिस्टम का भी है। तो सबसे पहले फैक्ट समझिए। मामला है 1990 के दशक का। पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला है। आरोप है कि एक मकान को लेकर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस दर्ज हुआ था। केस अदालत में चला, लेकिन समय के साथ साथ ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब ध्यान दीजिए, इस केस में अचानक कोर्ट ने गैर हाजिरी को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 35 साल तक सिस्टम सोता रहा और अब अचानक याद आ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे बिहार को चौंका दिया है दोस्तों। रात के करीब 12 बजे पटना में पप्पू यादव के आवास पर पुलिस पहुंचती है। कहा जाता है कोर्ट का वारंट है, आपको चलना होगा। पप्पू यादव का सीधा सवाल था, रात में क्यों? सुबह भी तो बुलाया जा सकता है ना। बहस होती है, समर्थक जुटते हैं, माहौल गर्माता है और फिर सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां सवाल उठता है, क्या यह तरीका है एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से पेश आने का? गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ती है। पहले आईजीएमएस, फिर पीएमसीएच में मेडिकल जांच, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया सब मौजूद। आखिरकार कोर्ट में पेशी होती है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल यह है कि कुछ दिन पहले पटना में एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा हॉस्टल में मृत पाई गई थी। परिजन कहते हैं ये आत्महत्या नहीं है, संदिग्ध मौत है। जांच दबाई जा रही है। और इस मामले में जो नेता सबसे आगे खड़ा दिखा वो थे पप्पू यादव। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, प्रशासन पर सवाल उठाए, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और ठीक इसके बाद अचानक गिरफ्तारी। अब सवाल उठना लाजमी है, क्या आवाज उठाने की सजा मिली है पप्पू यादव को? ये कोई राजनीतिक कार्रवाई तो नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है। कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा तो लगातार समर्थकों का दावा है। अब सरकार और पुलिस का पक्ष भी जान लेते हैं। ये कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है, ऐसा सरकार और कोर्ट कह रही है। कानून अपना काम कर रहा है। विपक्ष और समर्थक का दावा है कि अगर यही कानून है तो 35 साल तक कहां थे? कांग्रेस, विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, नीट केस में आवाज दबाने की कोशिश है। राहुल गांधी तक ने इस गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हर बिहारवासी के मन में यही सवाल है, क्या पुराने केस सिर्फ विरोधियों के लिए खोले जाते हैं? क्या सिस्टम सबके लिए बराबर है? क्या सत्ता से सवाल पूछना अब जोखिम भरा हो गया है? और नीट छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा? ये सवाल किसी पार्टी के नहीं है, ये सवाल जनता के हैं। तो दोस्तों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये मामला है न्याय का, सिस्टम की टाइमिंग का और लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार का। फैसला अदालत करेगी, लेकिन सवाल जनता पूछेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये महज कानून है या फिर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।